जैसे बोला ना कि कुछ लोग नाच रहे थे, उसमें मैं भी था। उससे एक बात याद आ गई मुझे, मेरी शादी की बात याद आ गई। शादी में मैं कहीं पर भी आपको नाचते हुए नहीं दिखा होगा। बस वो तो जबरदस्ती एक स्टेप करवाया गया है, मैंने कर लिया। बट प्रभु के भवन में कोई शर्म नहीं है, कुछ भी झिझक नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप किसी को देखोगे नहीं। हम बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं पीछे से भी देख रहा था कि बहुत सही लग रहा था, कुछ लोग बढ़िया नाच रहे थे ना प्रभु में। जिनको सही में प्रभु से प्रेम है ना, वो आनंद मनाते हैं ऐसे ही। दाऊद भी ऐसे ही नाचता था। हम लोगों को शर्म आती है, मैंने देखा शादी में, तो मेरे शादी में बहुत लोग नाच रहे थे बढ़िया से, है ना। सब लोग नाच रहे थे जितने आए थे, पर यहाँ पर एक भी नहीं नाच रहा। क्यों? हमारी शादी से परमेश्वर बड़ा नहीं है? सबसे बड़ा परमेश्वर है, यहोवा ही है। अगर हम यहाँ उपस्थित है उसके भवन में, अगर हम उसके लिए नाच नहीं सकते तो पता नहीं क्या कर सकते। भाई बाकी चीजों के लिए तो नाचते हैं बढ़िया से, है ना। अब बुरा भी लगता है कि नहीं नाचते हैं। किसी को शर्म आ जाती है, कौन क्या कहेगा, देख लिया कैसे ना करो, परमेश्वर देख रहा है आपको। चलिए, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको सेट कर लो या दूसरा मैच दे दो। सीटी मार रहा है, यहाँ पे काट दो पूरा। चलिए, ये बढ़िया है, इसको बंद कर दो। ये तो भी रात नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, आज मैंने पावर पॉइंट पे लेके आए तो आप लोग देख भी सके। हाँ, ठीक है, दिख रहा है। हमारा उद्धार यीशु मसीह में के साथ एकता में जीवन जीने से पूर्ण होता है। खोलिएगा यमुना की गॉस्पेल पत्री नहीं, 15वां अध्याय और 1 से 15। और ये सबको पता है सच्ची दाखलता कौन है, सबको पता है, मैंने जानबूझ के ये लिया है। और सरमन में जाने से पहले मैं दो बातें बताता हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सरमन तो मेरा मंगलवार को ही बन गया था। अब उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है, मैं सरमन को डाइल्यूट नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज का वचन बहुत कड़क है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो किसी को कोई टारगेट नहीं है, वचन है। मैं डाइल्यूट नहीं करूंगा, जो पवित्र आत्मा ने बताया मैं बता रहा हूँ। जब तैयार हो गया, उसके बाद 3 4, स्पेशली शुक्रवार शनिवार, ऐसे गए दिन, 2 दिन मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था पढ़ने के लिए कि मैं उसको रिवाइज कर सकूं फिर से एक बार। कुछ कुछ ऐसे चीजें हो रही थी, घर में नहीं, बाहर कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। और शैतान चाहता ही नहीं था कि मैं आज का वचन दूँ। कल और परसों दोपहर को नींद आ गई, सो गया। उसके पहले जस्ट 5 मिनट पहले की बात बता दो, बिल्कुल जाग नहीं थी शरीर में। ऐसा लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, सच बात बताऊंगा, परमेश्वर होगा मुझे दे, बिल्कुल जान नहीं, कैसा पड़ा पड़ा रहेगा। तो सिर्फ प्रार्थना करी कि प्रभु आपका जो वचन है वो मुझे बताना ही है, जो आपने बताया। और पता नहीं अचानक से नींद आ गई, हो गया। और जब उठा ना, तो बता रहा हूँ फ्रेश तो उठ गया, लेकिन फिर से रात तक होने तक रात होने तक फिर से वही बातें, फिर से डिस्ट्रैक्शन चलती रही। 2 दिन ये कंटिन्यू चलता रहा। फिर मैं समझ गया कि ऐसा नहीं चाहता ये वचन आप बता।
फिर प्रार्थना करिए। देखिए, एक बात बताता हूँ, सेवक के जीवन में बहुत सारी तकलीफें होती है। यहाँ पे खड़े होके सरमन देना, मैं बता रहा हूँ, तो 1 हफ्ते का समय लगता है। प्रिपरेशन करना है, बाकी भी काम करने हैं, सारी चीजें हैं, और 10 चीजें दिमाग में चलती है, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन परमेश्वर ने एक बात सीधी कह दी। मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, आके बोल देती है ना, मैं सब कुछ शेयर कर देता हूँ कि ऐसा चल रहा है, किसी से बताऊंगी, लेकिन मेरी पत्नी को बता देता हूँ। एक ही बात कह दी उन्होंने, बस दुआ कर दी छोटी सी, है ना। कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्टली मैंने देखा है कि कभी भी वो प्रार्थना कर देती है, वो काम हो जाता है। तो आप चाहे कितनी भी बड़ी प्रार्थना कर लीजिए, काम नहीं बन रहे, कहीं तो भी झांकना पड़ेगा अंदर, है ना। शुक्रवार को हमने यही सुना था, फास्टिंग प्रेयर में बैठने से पहले, और उसके बिल्कुल एक दिन पहले, थर्सडे की नाइट को, सेम यहोशू की किताब से ही मेरी पत्नी ने वो मुझे बात बताई कि हम अपने आप को जांचे कि क्या हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर फल नहीं आ रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, कहीं तो हमारे अंदर दबे छुपे काम है। और यही बात भाई साहब ने दूसरे दिन बताई, एकदम उसके ऊपर स्टैंप लग गया। तो प्रभु किसी से भी बात कर सकते हैं, छोटी सी प्रार्थना भी काम आ जाती है। आपको अगर लगता है मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, जिसको भी, आपको बस 2 ही शब्द बोलने, 3 शब्द बोलने, परमेश्वर समझ जाता है आपकी भावना को, भाषा की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आऊंगा मेरी पत्नी पे फिर से। तो यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 15 तक, और उसमें लिखा है सच्ची दाखलता। हेडिंग आपके बाइबल में यही दी गई होगी शायद से। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। बाकी का बाद में पढ़ूंगा। चलिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये जो बात है सच्ची दाखलता का, जो पैराबल है, ये तब हुआ जब यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश हो चुका, गधे पर बैठ के आ चुका था, सबने होशाना होशाना कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम हुए। यीशु मसीह बहुत सारी चीजें बताता है, अब भविष्यवाणी करता है कि फिर से कोई मुझे धोखा देगा, धोखा देगा मुझे। और ये भी भविष्यवाणी करता है पतरस के इंकार के बारे में। सारी चीजें ये घटती हुई आ रही, सिर्फ यूहन्ना इस बात को लिखता है, ये वाली बात, है ना। कुछ चीजें यूहन्ना लिखता है, कुछ चीजें मरकुस लिखता है। आप सारी चीज पढ़ते रहिए ऐसे। अब जब भी गॉस्पेल पढ़े तो उसके रेफरेंस को भी पढ़िए, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में दिया है या नहीं, क्या लिखा है। ये सही तरीका होता है पढ़ने का, एक वचन निकाल के मत पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो दाखलता वाला जो एग्जाम्पल है ना, यीशु मसीह ने इसलिए दिया क्योंकि आप अगर पुराने नियम में भी जाएंगे, पुराने नियम में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही दाखलता के बारे में, वाइन एंड विनियार्ड दोनों के बारे में, दाख और दाखलता। यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय और 1 से 7, फटाफट ये रेफरेंस खोल के रखेंगे और आपके पास रखिएगा, ये काम में आएंगे बाद में। पढ़िएगा कोई जल्दी से। यशायाह 5वां अध्याय 1 से लेकर 7 पर है, पर मैं आपको उसको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि द विनियार्ड ऑफ द लॉर्ड इज द हाउस ऑफ इसराइल। इसका हिंदी में थोड़ा मेरे लिए तो बता दो, हिंदी में क्या होगा इसका। द हाउस ऑफ द लॉर्ड इज, सॉरी, द विनियार्ड ऑफ द लॉर्ड इज द हाउस ऑफ इसराइल, मतलब ये परमेश्वर का, इसराइल क्या है, घर है, घर, घर है। ये जो दाख लता है, जो दाख की बारी है, वो किसकी है, परमेश्वर की है, जो इसराइल है।
तो है ना, भाई साहब पिछले संडे में बता रहे थे मैं दूसरे भाई कि आपको प्रार्थना करनी है इजराइल की, इसीलिए क्योंकि ये यहोवा का घर है। आइए आगे बढ़ते हैं, उसमें और आगे लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका दूसरा अध्याय 21 वचन देखेंगे। ये पढ़ दीजिए, दूसरा अध्याय 21 वचन। Yet I planted you a choice vine is God's message to Israel through Jeremiah. पढ़िए पढ़िए। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, किंतु क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन पड़ी। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पर आप इसको याद रखिएगा। उत्तम दाखलता लगाई गई है, लेकिन तू क्यों क्या बन गई, जंगली दाखलता। आएंगे इसके ऊपर बाद में, पर आप बस याद रखिए रेफरेंस को। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि पुराने नियम में भी इस दाखलता के बारे में बहुत सारे उदाहरण नबियों के द्वारा दिए गए, और पूरे इसराइल से लेके फलस्तीन देश तक आज भी ये दाखलता या दाख की बारियां लगी है। आज भी वो वाइन बनाते हैं इसी से। ठीक है, इसलिए ये वाला जो पैराबल है यीशु मसीह ने इसलिए दिया कि सबको पता था कि दाखलता और दाख की बारी क्या है ना। यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम क्या हो, डाली। और एक देखेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 19 अध्याय 10वां वचन। यहेजकेल की किताब 19 अध्याय 10वां वचन। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी दाखलता के समान थी, और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी, है ना। फिर से एक बार दाखलता का उदाहरण। तो ये जो दाखलता का, इसलिए यीशु मसीह ने दाखलता का एग्जाम्पल पैराबल यूज किया, क्योंकि सबको पता था इसराइल यहूदियों में कि दाखलता क्या है और क्या होता है। बड़ा आसान था। कभी कभी हमारे लिए कुछ चीजें मुश्किल हो जाती है, पर उनके लिए आसान है, उस जमाने के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, कि उनको सारी चीजें पता थी। और ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स है, भजन संहिता 80:8, उसके बाद में होशे 10:1, ऐसे अलग अलग उदाहरण हम पुराने नियम में देखते हैं, और इसी से उदाहरण लेके यीशु मसीह सच्ची दाखलता के बारे में बताते हैं। अब जैसा हमारा टॉपिक है कि हमारा उद्धार यीशु मसीह के साथ कैसे होगा, एकता में जीवन जीने से पूर्ण होता है। हमारा उद्धार, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, यीशु मसीह के साथ एकता में जीवन जीने से पूरा होता है, पूर्ण होता है। ये उद्धार जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मुझे उद्धार मिल गया, हो गया, बात खत्म हो गई। कई पादरी प्रचारक को मैंने सुना है कहते हुए कि उद्धार मिल गया, हो गया। गलत बात बता रहे हैं। उद्धार जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलती रहती है। जिस दिन आप यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता टूट गया, आपका उद्धार खत्म। रिश्ता मत तोड़िएगा कभी। आप जिस दिन यीशु मसीह को मना कर दोगे, क्या कहते हैं उसको, नकार दोगे, ना बोलोगे मैं नहीं जानता, उस दिन आपका और यीशु मसीह का रिश्ता वहीं टूट गया। आपने उसको क्लेम किया, आपने उसको कबूल किया, है ना। तो हम क्या कबूल करते हैं, बड़े ध्यान से याद रखिएगा। अब हमारे शब्दों पे होल्ड रखिए। शब्द बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये याद रखिए कि हमको जो उद्धार है ये अतीत की घटना नहीं है। हमने बपतिस्मा ले लिया होगा तो हमको लगता है हमको उद्धार मिल गया, मिल गया, उद्धार तो मिल गया। हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया तभी उद्धार मिल गया, लेकिन उसको बनाए रखने का काम हमारा और आपका है। तो गलत शिक्षा में ना पड़े। जैसे पिछले संडे भाई साहब ने कहा था ना, बाप तो बाप ही होता है, ये याद रखिए।
आप 100 लोगों को सुन लीजिए, बट उनकी डॉक्ट्रिन सही है या नहीं वो पहले पता कर लीजिए। मैं किसी को नाम नहीं रख रहा, लेकिन आपको सही चीज सही बात बता रहा हूं कि उद्धार एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आप हम और आपको बनाए रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यीशु मसीह ने क्या, मैं क्या हूं, दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तो एकता में रहने की हमें ये दिखाता है आवश्यकता, कि अगर वो दाखलता है, अगर हम डालियां हैं, तो वो क्या होगा, यूनिटी में रहेंगे, यूनियन में रहेंगे। कभी कोई पौधे को देखा है अपने पेड़ को, जब उसकी ब्रांचेस निकलती है, कट गया तो खत्म हो गया। तो जब तक उसमें बना है तब तक हरा भरा है, जब तक यीशु मसीह में हो तब तक हरे भरे हो। पद एक में कहते, यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। यहाँ पर कोई है किसान? अगर आपको पता नहीं होगा, तो जब बीज बोते हैं उसके पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है, हल चलाना पड़ता है ना। अभी तो आसान हो गया, ट्रैक्टर चला के काम करा लेते हैं, पहले तो नहीं था, है ना। पहले जमीन को समतल करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसमें के जो काम की चीजें नहीं उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। तो पिता का काम क्या है, साफ कर रहे हैं, शुद्ध क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद जब वो लगाया भी जाता है, उसमें क्या डालते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, खाद, हाँ, ये डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। इंग्लिश में थोड़ा पता है, हिंदी का थोड़ा मेरा मुश्किल है। तो फर्टिलाइजर डालते हैं तभी वो काम आता है, बिना फर्टिलाइजर के आजकल तो कुछ नहीं मिलता। जो खाद जो भी डालते हो आप, चाहे कुछ भी हो, पानी तो डालना ही पड़ेगा, पानी के बगैर नहीं चलेगा। तो ये पिता करते हैं, साफ सफाई, उसको निराई गुड़ाई क्या कहते हैं वो, जो भी बोलते हैं हिंदी में, हाँ, निराई गुड़ाई। तो ये काम पिता का है, और पिता हमारे लिए करते आ रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह को भेजा, तैयारी करके। नबियों को भेजा, बहुत सारे नबियों को भेजा, किसी की नहीं सुनी, इजराइलियों ने किसी की नहीं मानी, है ना। मूसा के बारे में बहुत चीजें पता है, तो बता देता हूँ आपको एक बात। बेचारे मूसा को इसराइलियों की वजह से वो उस देश में नहीं जा पाया। सिर्फ दो लोग गए, यहोशू और कालेब, बाकी सब के सब पीढ़ी से पीढ़ी, 4-5 पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी की पूरी पीढ़ी। जब वो व्यवस्था विवरण लिखता है मूसा, तो 40वें वर्ष में लिखता है, 11वें महीने में लिखता है, पढ़िएगा कभी जाके। और ये व्यवस्था विवरण लिखने सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मूसा की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाता, कनान देश में पहुंच नहीं पाता। किसके वजह से? केवल इजराइलियों की वजह से। यही चीज यहाँ चर्च, हमारे चर्च में भी होती है। आपको ले जाना चाहते हैं हम, लेकिन हम नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे सबके हृदय कठोर बने पड़े हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आज का जो रहेगा बहुत कड़क रहेगा, और कोई डाइल्यूशन नहीं रहेगी उसमें। आपको पता है एसिड, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूशन। मैं टीचर हूं इसलिए पता है, तो बता रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की एक ड्रॉप भी गिर गई ना, मांस गल जाएगा आपका। और होता है डाइल्यूट, चल जाता है थोड़ा बहुत, जो पानी में मिलाते हैं। तो आज आपका मांस भी गल गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जो वचन प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया है, वही आपके पास आया है। ये आपके रेफरेंस के लिए, उद्धार केवल एक अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के साथ जीवन और दैनिक संबंध है।
रोज एवरी डे हमको रोज यीशु मसीह के साथ बने रहना पड़ेगा। यीशु ने खुद को शक्ति दाखलता और हमें डालिया कहा। ये एकता पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव होती है, जो हमें मसीह से जोड़े रखती है ना। अद्भुत बात है ये। मैं एक कहानी बताऊंगा बाद में, वो सुन के ना मेरे होश उड़ रहे थे तो पहली बार पढ़ा उसको। कहानी आखिरी में आएगी, तब तक इंतजार करो, है ना। क्लाइमैक्स ये समझ में आ जाता है, क्लाइमैक्स। अब इसमें यूनानी में जो शब्द है, ग्रीक शब्द दाखलता के लिए शब्द है एम्पेलोस, जो जीवन और पोषण के स्रोत का प्रतीक है। ये आपके लिए चाहे आप फोटो भी ले सकते हैं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में डालिया, उसको क्लेमा कहते हैं, है ना। आपके लिए लेके आया हूं कुछ शब्द। उसका अर्थ जो दाखलता से जुड़े रहेगी वही फल लेगी, इसका मतलब ये है जो दाखलता से जुड़ी रहेगी वही फल देती है। और ये हमको बताता है कि दर्शाता है कि हमें मसीह में रहने की आवश्यकता है। क्या लिखा है? जो दाखलता से जुड़ी रहेगी वही फल लाएगी, प्लेमा। तो ये हमारी आवश्यकता को दर्शाता है कि हम मसीह में बने रहें। जब तक हम मसीह में बने नहीं रहेंगे तब तक फल नहीं लाएंगे। और आगे तखाइरो, जो है छाटना, शुद्ध करना, ताकि अधिक फल हो। आपको पता होगा कि छटाई होती है, दाख की बारी अगर कभी जाओ किसान से पूछिएगा, छटाई होती है, प्रूनिंग की जाती है, शुद्ध शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर है ना, आपको बताता हूँ कि ये जो शब्द है इसका मतलब शुद्ध करना भी है, जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। जो प्रोसेस है, क्लिनसिंग की प्रोसेस, उसको दर्शाता है। और आगे आखिरी वाला मैनो, यानी बने रहना, लगातार और स्थायी संबंध रखना, कंटिन्यूअस। मैंने बोला ना, इसलिए आपको बताया कि उद्धार जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार उद्धार मिल गया यही खत्म नहीं होगा, बने रहना पड़ेगा। इसका अर्थ, मेनू का अर्थ है बने रहना, लगातार और स्थायी संबंध रखना। किसके साथ? परमेश्वर यहोवा के साथ, यीशु मसीह के साथ। जब तक आप यीशु मसीह में बने नहीं रहोगे किसी चीज का कोई लाभ नहीं। मसीह में बने रहने का अर्थ क्या है ना। हमको ये भी पता होना चाहिए मसीह में बने रहना है क्या होता है। तीन बातें हमको करनी है। पहली जो है वो है प्रार्थना में निरंतरता, मतलब हमको प्रार्थना में लगे रहना है। बड़ी अच्छी बात है हमारे कलीसिया के लिए कि काफी लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं। पर एक चीज मैं बताऊंगा, प्रार्थना तो खैर इसके ऊपर 10-12 संबंध मिल जाएंगे, लेकिन एक बात बताऊंगा, आप जब भी प्रार्थना करें तो सही तरीके से प्रार्थना करें। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक सेवक ने एक चीज बताई है, ठीक है। सीनियर पास्टर है वो, और एक जूनियर पास्टर के साथ में जाते हैं किसी को विजिट करने के लिए। उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई रहता है हमेशा। तो सीनियर पास्टर ने बोला कि आप दुआ करिए जूनियर पास्टर को। तो उन्होंने दुआ शुरू कर दी। ये तो मैं पास्टर का उदाहरण दे रहा हूँ, लोगों का तो पता नहीं कैसी कैसी करते हैं, ठीक है, याद रखिए। उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी कि हे प्रभु इनका बीपी खत्म हो जाए। अब वो सीनियर पास्टर बोल रहे खत्म हो जाए, खत्म हो गया तो जिंदा रहेगा क्या? ऐसी प्रार्थना करे। तो वो पास्टर, सीनियर पास्टर बोल रहे थे कि मैंने आमीन नहीं बोला, मैं नहीं चाहता कि इनका खत्म हो जाए। तो बड़े ध्यान से शब्दों का इस्तेमाल करें जब भी आप प्रार्थना करें, चाहे छोटी क्यों ना हो। हम क्या करते हैं ना, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा है ना, बहुत लोगों को बड़े बड़े वो ऐसे चाहिए, पोडियम चाहिए होते प्रार्थना करने के लिए। एक एक घंटा प्रार्थना खत्म ही नहीं होती।
बर्थडे प्रेयर चल रही है, 1 घंटा प्रेयर ही खत्म नहीं है, सरमन कब आएगा? मैं तो बचता हूँ कि ऐसे लोगों को देने से। नागपुर में भी ऐसे लोगों को देने से मैं डरता था कि भाई इनको प्रार्थना दे दी तो ये सरमन सब खुद ही सुना देंगे। प्रार्थना में सरमन होता है, ये प्रार्थना नहीं है। आप सरमन देने थोड़ी आए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना ही करिए। दूसरी बात है ना, मसीह में बने रहने के लिए क्या करना है? दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। इसको पढ़िए, इसको रोज पढ़िए, आपको ताकत सामर्थ होगा। मैं अपना ही उदाहरण दूंगा, कभी कभी भूल जाता हूँ ना, तो दिन भर ऐसा लगता है पता नहीं कुछ तो मिसिंग है, या कुछ काम से बाहर निकल गए, नहीं हो पाया। एक वचन पढ़ के मैं नहीं निकल सकता, एक वचन पढ़ के वो ही निकलते जिनके पास समय नहीं है। मैं पूरा रहता हूँ या तो फिर जाता ही नहीं। पर पहले की बात बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें होती थी, दिन भर एनर्जी लेस। तो जब प्रार्थना करके वचन पढ़ के जाते हैं ना, वो मिलता है हमको आत्मिक भोजन मिलता है। शारीरिक भोजन तो हम हमेशा करते हैं ना, पर आत्मिक भोजन की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में बने, मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन को बने। और तीसरी बात वह आज्ञाकारिता, मसीह की आज्ञाओं का पालन करना हमारे प्रेम और समझपन का प्रमाण है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर से बताता हूँ। मसीह की आज्ञाओं का पालन करना हमारे प्रेम और समर्पण का प्रमाण है, प्रूफ। अगर हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते, क्या प्रूफ देते हैं? हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए और हमारा समर्पण। आप समर्पण करोगे तभी प्रेम कर पाओगे। प्यार के ऊपर भी बहुत सरमन निकल जाएंगे, खैर उतना समय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पद 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से सुनिए, आपको मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। काट दिया, फल नहीं लाओगे, काट दिया जाएगा। कहाँ फेंका जाएगा? आग में। वो मंजर बड़ा खराब है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी, हम में से कोई भी उस नरक की अधीन हो। ये जो फलदायिता है, ये केवल अच्छे कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में मसीह के चरित्र और प्रेम के प्रकट होने को दर्शाती है। आत्मिक फल, मसीह में बने रहने से जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न होते हैं। सबको पता है ना आत्मिक फल? जरा बताइए, 9 है, 9 फल है, कौन से हैं? हाँ, हर एक फल के ऊपर एक एक सरमन अलग से आएगा, और आपको पता है कि कौन से फल है, तो ये रखिए, इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फल तो लगने चाहिए। आइए चले आगे बढ़ते हैं। प्रेम और आज्ञाकारिता, प्रेम और आज्ञाकारिता, यीशु हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए वो हमको कहते हैं कि हम भी उसके आज्ञाओं का पालन करें। यीशु मसीह ने हर एक आज्ञा का बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको, एक बिना झिझक के उस आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम रखते हैं।
बड़ा आसान है। एटलीस्ट 635 तो नहीं करनी है ना? यहूदियों को करनी पड़ती है 618। इतनी आज्ञाओं का तो नहीं करना है। सारी आज्ञा का सार दो ही बातों में करना है। किससे प्रेम करना है? अपने परमेश्वर व्यवहार से कैसे प्रेम करो? पूर्ण रूप मन से, हृदय से, विचारों से। हमारे विचार, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे परमेश्वर को, समर्पण नहीं करोगे परमेश्वर को, तब तक वो प्यार नहीं आता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं बोला था पत्नी का उदाहरण, अब देता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैं भी करता हूँ। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना, लेवल बढ़ाना पड़ता है। प्रेम का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। अगर मैं 2 हफ्ते के लिए यहाँ नहीं था तो दिन में 3 बार तो फोन कर देती थी, चिंता लगी है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है। मैं भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। तो सोचिए, जब आप, मैं पत्नी और पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम कैसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तब आप कांटेक्ट में रहोगे। दिन में 3 बार तो कर ही सकते हैं, है हमारे पास समय। अगर आप परमेश्वर के कांटेक्ट में नहीं हो, यीशु मसीह के संबंध में नहीं हो, इसका मतलब कि आपका खराब हो गया। पूरी तरह से नहीं, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है हमारी तरफ से। वहां से फुल सिग्नल है, फुल है, नेटवर्क फुल है, इतना फुल है ना, थोड़ा सा भी लग जाए तो लग जाएगा भैया फोन। पहाड़ों में चले जाओ तो नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, एक डंडी में एक बार होता है, एक बार में फोन लगना मुश्किल हो जाता है। पर लग जाता है तो बड़ी सुकून मिलता है ना। आप 1 महीने के लिए कहीं पहाड़ में चले गए और कांटेक्ट नहीं हो रहा घर वालों से, कैसा लगेगा? बहुत बड़ी याद आती है। परमेश्वर यहोवा को भी आपकी याद आती है, रोज आती है। पर हम हमारे ही मुश्किलात में पड़े हैं। हम हमारे ही सोच में पड़े हैं कि कैसे जिए, क्या करें। भरोसा यहोवा पे है ही नहीं। अगर आप यहोवा से प्रेम करते हो, वहां से पूरा है 99 से। मैंने जवानों से पिछले संडे यही बताया कि 100 कदम की अगर दूरी है, 99 कदम यीशु मसीह खुद आएंगे चलते। एक कदम उठाइए, एक कदम उठाने की जरूरत आपको मुझे है। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में बने रहे, पर 10 में यह आगे, यह आज्ञाकारिता प्रेम का परिणाम है, न कि बाध्यता का। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। जो आज्ञाकारिता आपको करिए करिए करिए, हम इसलिए बताते क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, ना कि हमने उससे किया। आप ये बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात। प्रेम और आज्ञाकारिता का मेरे हर सरमन में एक बार तो भी आता ही है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हम परमेश्वर यहोवा की प्रेम से दूर खुद को कर लिया हमने। जब तक हम सुधरेंगे नहीं, तब तक एक ही सरमन। मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। एक पादरी थे, हर संडे एक ही सरमन देते थे, सेम, कोई सब्जेक्ट का चेंज नहीं, एक ही सरमन देते थे हर संडे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, अब तो कलीसिया में हो ही जाती है ना हलचल। एक ही सरमन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। जब बड़े बुजुर्ग एल्डर्स गए कि क्या हुआ पादरी साहब, आप एक ही सरमन क्यों बताए? एक ही लाइन में जवाब था, वन लाइन है। जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक यही दूंगा मैं सरमन,
है ना, म्यूजिक सिखाते हैं हम लोग, तो जब तक कि वो सीख नहीं जाता तब तक आगे नहीं बढ़ते। आप स्कूल में भी, स्कूल में खैर अलग बात है, डेडलाइन लगी रहती है, इतना करना ही है, करना ही है। ये होड़ मची हुई है, कंपटीशन की होड़ मची हुई है। ये मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है, उसको होशियार बनाना है, ब्रिलियंट बनाना है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो पवित्र आत्मा भी यही सरगम बताएगा कि यही देना है। और मैं यमुना से आगे नहीं जा रहा हूँ, मुझे पतरस से आना था लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। कभी कभी खुद को रोक लेना पड़ता है, खुद की इच्छा साइड में रखती है, पवित्र आत्मा जो बताता है वही करिए। इस sermon में थोड़ा सा क्रेडिट तो मेरी पत्नी को भी जाता है, तो उसको पहले सुना देता हूँ, फिर उसमें से आती है, काट छाट आ जाती है, ये सही नहीं है। पर आज मैंने बोल दिया था, मैंने आज तो बोलूंगा, आज चुप नहीं बैठूंगा। पढ़ी लिखी है, हिंदी हो चुका है, बहुत नॉलेज है, तो उसका इस्तेमाल मैं भी कर लेता हूँ, है ना। फायदा तो उठाना चाहिए ना, घर में तो उठाए, इधर बैठे हैं हमारे अभिषेक भाई MP, इनका भी फायदा उठाएंगे। आपके पास सिखाने वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीखने का मन तक होना चाहिए। मैं आपको सच बात बताऊंगा, मैंने ऐसी कलिसिया कहीं नहीं देखी है जहाँ पे ऐसे आपके पास पाली है। एक करेक्शन, उसमें मेरा, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ खुद को, ठीक है ना, तो वो हो जाता है ना अपने मुंह की आने, वो नहीं है। तो आपके पास है, इसका लाभ उठाइए, सुनिए इनकी बात को, ऐसे ही बता रहे। सूख जाता है इंसान सर्मन प्रिपरेशन करने में, बहुत एनर्जी लगती है। और यहाँ पे जितनी एनर्जी लगाते हैं ना, लोग क्या करते हैं, वो एनर्जी को तबाह कर देते हैं, तो सुनते ही नहीं। फिर भी हम लगे पड़े दिन रात, केवल आप बच जाए, केवल आप उद्धार में बने रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, हमेशा पर्सनल, कि हम सब उद्धार में बने रहें जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता। ऐसे भी कई लोग हैं, तो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, पादरी ऐसे भी देखे, पढ़ाई करने चले गए, आधे में से छोड़ के भाग गए। मेरे दोस्त है, तब तो मैं सेवकाई नहीं करता था, करता था लेकिन ऐसे नहीं करता, म्यूजिक मिनिस्ट्री करता था। और वो गए बाइबल कॉलेज, एक साल बाद वापस आ गए, 3 साल का BTS के लिए गए थे। कहते कि नहीं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, परेशान हो गया, ये हो गया, ये मुझे नहीं करना। पता है, मैं एक बात बताऊं, जो कॉलेज में पढ़ने आते हैं ना, ज्यादातर 100 में से 90% जो बिगड़े होते हैं ना, वही आते हैं। आपको पता है ना, केन और हाबिल की कहानी, कैसे पेरेंट्स भी क्या करते हैं ना, अच्छा वाला जो भाग है, वो IPS बन जाए, वो IAS बन जाए, प्रभु को नहीं देना चाहते। जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोलूंगा मैं, ठीक है, आपने आपका प्रोडक्ट ही है, आपके बच्चे, बेस्ट प्रोडक्ट को आप परमेश्वर होगा। अगर प्रभु ने बुलाया है तो ही, मैं तो ऐसे भी पादरी प्रचारक है, नाम भी पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा बोलते थे। नागपुर की बात है, खैर नाम नहीं लूंगा, किसी का ऑनलाइन भी जा रहा है, बुरा लग जाएगा, है ना। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या सोचते हैं लोग मेरे बारे में, बड़े सीनियर पास है, ऐसा पीटे ना दारू। अब मैंने ये बात बोल दी तो लोग बोलते हैं कि भाई मसीह की मसीहत को बदनामी मत करो, करते तो बता रहे हैं। और ऐसे भी है जो कहते हैं मुझे कहीं नौकरी नहीं लगी इसलिए मैं आ गया सेवा में। कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि आपको सैलरी मिलती है और चलता है,
क्या चाहिए थे कि कुछ करना नहीं, बस वचन लो, ले लो, कर लो। तो उनमें वो अनॉइंटिंग नहीं है। तो ऐसे पादरी प्रचारकों से बच के रहिए, क्योंकि वचन में भी यही लिखा है, झूठे शिक्षक। आप पढ़िए जाके योना की पत्री, पत्रस को पढ़िए, झूठे शिक्षकों से बचे रहिए, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहिए। ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं कि मैं आज ये देख रहा हूं, कोई कोई ऐसे भविष्यवक्ता भी है, बिल्कुल जवान है, नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन आते हैं और कहते हैं कि आज मैं आपके लिए ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। सेम भविष्यवाणी रोज, ये कैसे हो सकती है? आपको भविष्यवाणी देखनी है तो पुराने नियम में जाके देखिए, उन्होंने हर एक जो राजा था वहां का उसको करेक्शन किया। भविष्यवाणी जो करते हैं ना, आपको ये गाड़ी बंगला ये मिल जाएगा, झूठे भविष्य। परमेश्वर आपको पहले दे चुका है सारी चीजें, जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करते हो तो सारी मिल जाएगी। सबको अलग अलग मिलेगा फल के अनुसार, जैसा फल लाओगे। तो इसका मतलब ये है क्या कि अमीर है तो आप प्रभु में हो, तो गरीब हो तो नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शांति और आनंद मिलता है ना प्रभु में, वो किसी पैसे से नहीं आ सकता। या तो फिर अगर ऐसा होता तो जितने अमीर है ना बड़े सुकून से रहते। मैंने अंकल की गवाही वहां के चर्च में बताई, जो भी कमाते हो उसमें से अपना 10वां भाग दे देते हैं। और मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया, फिर भी लोग नहीं सुनते, क्योंकि हमको सुनना पसंद नहीं है, हमको कोई करेक्शन करे वो पसंद नहीं है, हमको कोई सुधारे, आके बोल दे कि तू ये गलत कर रहा है, मैं कैसे गलत कर रहा हूँ, ये आ जाता है पहले, एटीट्यूड, ईगो आ जाता है। मैं तो सही हूँ, मेरे दृष्टि में मैं बहुत सही हूँ। हमारी दृष्टि में सही नहीं रहना है, परमेश्वर की दृष्टि में सही रहना है। पद 11 में कहते हैं, यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो। जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तभी हमारा आनंद पूर्ण होगा, हमारी खुशी पूरी होगी। और ये जो मसीह में मिलने वाला आनंद है ना, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक स्टेबल आनंद है, कम ज्यादा नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, इंसान खुश रहता है। चाहे जेब में पैसा ना हो, इंसान खुश रहता है। भाई ने बड़ी अच्छी गवाही दी, 1 रुपया भी नहीं था। ऐसा हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मांगते भी तो छोटी चीजें मांगते हैं हम परमेश्वर से, मांगना तो बड़ा मांगो, पर उसके लिए पहले धर्म और राज्य की खोज करें, विश्वास में बने रहे। विश्वास बहुत मायने रखता है। बड़े बड़े कार्य विश्वास के द्वारा होते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये जो दास लता है, इसके बारे में कहानी है, कहानी नहीं है, सच्चाई है। और बड़े ध्यान से सुनेगा। ये जो दास लता है, जब वो बोई जाती है, बीज डाला जाता है, और जब वो उगती है, बाहर ऊपर आती है, तो इतनी तेज बढ़ती है वो, 12 फीट तक जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। कितने फीट तक? तो आप उसको जमीन में बढ़ाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोग छत पे बढ़ाते थे उस समय में। और हर दिसंबर और जनवरी को उसकी छटाई होती थी, कटाई होती थी। और इसका जो वुड होता है ना, लकड़ी इतनी सॉफ्ट होती है, किसी काम में नहीं आती। तो जब वो काटा जाता है, देखिए, अब बने तो यीशु मसीह में है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्लाइमैक्स आ गया।
बने तो यीशु मसीह में है, ठीक है, डालियां बनी, तो क्या कर दिया था, काट दिया था। जो फल नहीं लाती उसे काट दिया। लेकिन उसके पहले 3 साल तक कोई भी पेड़ फल नहीं लाता। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं 3 साल तक उसको ऐसे बढ़ाए, उसको ऐसे तैयार करे कि वो बहुत फल लाए। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 साल तक, हर साल दिसंबर जनवरी में उसकी कटाई छटाई होती है, हो रही है, साफ सफाई हो रही है। अब जब फल आने लगता है, ठीक है, कोई डाली में फल आएगा, कोई डाली में फल नहीं आएगा। 3 साल तक सब कुछ कर लिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, सारी चीजें कर ली, परमेश्वर ने आपको मौका दे दिया, सब कुछ कर लिया, अब फल नहीं आया। तो पहले चलते जो फल लाते हैं उनके पास, फिर थोड़ी बुरी बात बताते हैं। जो फल लाता है उसको भी छांटना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, क्लींस करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। छटाई होती है उसकी, कटाई नहीं। छटाई आप समझिए, दो चीजें अलग है, कटाई और छटाई। थोड़ा थोड़ा काटते हैं कि वो अधिक फल लाए, जिसमें फल लगते हैं उसे छटाई करनी पड़ती है हर साल, उसको छांटते हैं। दोनों डालियां हरी भरी है ना, जैसे हम बैठे हैं, हरे भरे बैठे हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु में मसीह में बने। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं आई एम द ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। अब डालियां दो प्रकार की है, जो फल लाती है, जो फल नहीं लाती। फल लाती है उसको भी छटाई का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप कुछ ऐसे चीजों से जा रहे हो जहां पे आपको परमेश्वर छाटना मांगता है, तो मना मत करिए, जरूरी है। जब आपकी छटाई होगी तो और फल आएंगे। अब दूसरी डाली की होती है, दूसरी डाली जो फल नहीं लाती, साफ साफ लिखा है, मेरे शब्द नहीं है, यीशु मसीह के शब्द हैं, उसको काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो जैसे मैंने बताया आपको, इसकी जो लकड़ी होती है इतनी सॉफ्ट होती है कि वो किसी काम में नहीं आती। उसको सिर्फ एक ही काम आता है कि वो बॉन फायर में जल जाए, वो आग में झोंकी जाए। पुराने जमाने में ऑल्टर पर, वेदी पर आग जलती थी, आग जलाई जाती थी, तो वहां पर सब लोग लकड़ियां लेकर आते थे लोग ऑल्टर के लिए। वहां पर एक नियम बनाया गया कि दाखलता की जो जो फल नहीं लाती उसको भी आप वहां जला नहीं सकते। सोचिए, गहरी बात है। आप वो वेदी के ऊपर ऑल्टर पे भी नहीं जला सकते हो, तो अगर वेदी पे नहीं जला सकते तो परमेश्वर के किस काम की। नेक्स्ट, और देखिए, यहां डाली जाएगी, ये है रिजल्ट। अगर आप मसीह में बने नहीं हो, आपको काट के फेंक दिया जाएगा। मैं आपको और एक बात बताऊंगा, मैंने बोला था ऑलरेडी कि मैं आज डायल्यूट नहीं करूंगा कुछ भी। आपकी कलीसिया को खड़ा कर किया पादरी साहब ने, कुछ जो ना, उदाहरण दे रहा हूं आपको, यीशु मसीह नहीं बना रहा हूं उनको, ध्यान से सुनिए। कलीसिया को खड़ा किया, लोग आते गए, कुछ फल लाए, कुछ फल नहीं लाए, उनको काट के फेंक दिया। पास्टर ने काम नहीं किया, पादरी ने काम नहीं किया, खुद यहोवा परमेश्वर ने काट के उनको फेंक दिया, वापस नहीं आ सकते, जलने के लिए फेंक दिया। यहाँ पर नहीं, मैं अपने शब्दों का चयन बड़े अच्छे से करता हूँ, बिल्कुल सोच समझ के, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने मंगलवार को ही मुझे दे दिया था, और युद्ध चल रहा था मेरे अंदर कि ये बताऊं या नहीं बताऊं। लोग बुरा मान जाएंगे, फिर तो मेरा सर्वन सुनने को नहीं चलेगा, कोई बताओ। मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई, जब भी सेवकाई करो, चाहे एक क्यों ना हो, उसको उसी
उसी लगन से मैसेज सुना, सरमन सुना। तो आप चाहे सुने ना सुने, काट के फेंक दिया गया। फेंकने और चलने के बाद क्या होता है? राख बन जाती है। क्या वो राख से बन के पैदा होके आई है वापस? जिन्होंने फल नहीं लाया उनको काट के फेंक दिया। जो फल नहीं दे पाए उनको काट के यहाँ फेंका जाएगा, नरक की अग्नि में। कभी आप गए हैं हॉस्पिटल में, जाके देखे तो चला हुआ व्यक्ति होता है? मैंने देखा था, तब तो छोटा ही था, देख नहीं पाया, उस बुरी तरीके से चल जाते लोग। 99% वो इनको गलती से वो दरवाजा खुला रह जाने देती। ये आग इतनी भयंकर है, तो आप सोचिए वो आग कितनी भयंकर है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं कि आज हम अगर सुधरे नहीं तो इस अग्नि में फेंक दिए जाओगे। आज अगर हम बदलेंगे नहीं तो इस अग्नि में जाना पड़ेगा। आज हम उस आज्ञाकारिता को पालन नहीं करेंगे, यहीं फेंके जाएंगे। मौके कितने देंगे? मौके तो रोज मिल रहे हैं, लेकिन हम उस मौके का फायदा नहीं उठाते। हमको लगता है सारी चीजें टेक इट फॉर ग्रांटेड, ले लेते हैं ऐसे ही। क्या होगा? चलता है, प्रभु तुम्हें माफ कर देगा, दूसरे आगमन में माफ नहीं करेगा, तब साफ कर देगा, वाह कर देगा। आप चुन लीजिए कि आपको छटाई चाहिए, चाहिए छटाई चाहिए। कलीसिया एक पौधा लगा है, उसमें हम सब डालियां है। अगर हम में फल नहीं आएगा तो काट के फेंक दिए और उस अनंत अग्नि में फेंक दिए जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आए। अभी अब जो फल लाते हैं कुछ इस प्रकार से, स्वर्ग में आपकी एंट्री पक्की, स्वर्ग में आपकी एंट्री पक्की अगर आप फल लाते हो। जब तक हम फल नहीं लाएंगे तब तक यीशु मसीह में हम बने रहने का दिखावा करते हैं। ढोंगी पता है ना कैसे होते हैं? सबके सामने दिखाने के लिए कि मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितना शुद्ध हूँ, तो दूसरों पे दोष लगाने का काम करते रहते हैं। आज हमको, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, किसी और के बारे में मत सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। क्योंकि आप जब उस सिंहासन के सामने खड़े रहोगे, यीशु मसीह के सामने खड़े रहोगे, तो आप सिर्फ अपने लिए खड़े रह रहे हो, ना माता पिता आपके लिए, ना भाई बहन, ना पत्नी, ना बच्चे। सबके लिए ये सरगम है, सबके लिए ये संदेश है कि खुद के लिए खड़े रहना है। आपके पिता ने अच्छे काम किए, वो प्रभु में थे, इसलिए आपको स्वर्ग में नहीं लिया जाएगा। आपकी अपनी, आप कैसे यीशु मसीह में बने रहे या नहीं रहे, ये देखा जाएगा। क्या हम यीशु मसीह में बने हैं? ये आज सवाल आपके लिए है। आपके लिए मैंने 4 सवाल लाए हैं जो आपको सोचने हैं। ये आपके लिए रूपक, मेटाफोर, साकारता और साकार का रूपक आपके संबंध को कैसे गहरा करता है, ये आपको उत्तर ढूंढने हैं। मैंने आपको सारी बातें बता दी, आपको अपने लिए उत्तर ढूंढना है। आप मसीह में कैसे बने रह सकते हैं, आपको सारी बातें बताई गई है। ये सवाल आपके लिए, अपने आप को जांचे परखे। नया यरूशलेम आपके जीवन को कैसे प्रेरित करता है,
रेवलेशन में लिखा है कि नई सृष्टि होगी, नया यरूशलेम होगा, तो आपके जीवन को कैसे प्रेरित करता है। आत्मा आपकी एकता को कैसे वास्तविक बनाती है। पवित्र आत्मा आपके एकता को, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट आपके और यीशु मसीह में एकता नहीं आ सकती। यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा को हमें दे ले कि हमें चलाए, मार्गदर्शन करें। तो विदाउट होली स्पिरिट देयर इज नो सॉल्यूशन। विदाउट जीसस क्राइस्ट देयर इज नो सॉल्यूशन। विदाउट द लॉर्ड गॉड देयर इज नो सॉल्यूशन। उद्धार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है, जो चलती रहती है। हम डिसाइड करें कि हमें जाना कहाँ जाना है, नर्क की अग्नि में या स्वर्ग में, जहां सिर्फ आनंद होगा, सिर्फ स्तुति होगी, सिर्फ आराधना होगी। या हम उनकी तरह बनना चाहते हैं जो काट के फेंक दी गए। लोगों के बहकावे में मत आइए। साफ संदेश आपके लिए, वचन को पढ़िए। हम बहकावे में इसलिए आते हैं कि हमें वचन नहीं पढ़ते और पढ़ना भी नहीं आता। पढ़ना नहीं आता यानी समझ नहीं आता कि इसको कैसे पढ़े। गलत तरीके से मत पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ एटलीस्ट एक एक अध्याय पढ़िए, और जब लेटर पढ़ते हो तो पूरा पढ़िए। खत आप आधे अधूरे से नहीं पढ़ सकते। आप फिर से एक बार दोहराऊंगा कि लोगों के बहकावे में मत आइए। आज का सर्वनाश संदेश अगर आते हो, गलत शिक्षा में पढ़ते हो, तो परमेश्वर के सामने आप ये नहीं बोल सकते ये प्रचारक ने मुझे ये बताया। तुझे सशक्त विवेक बुद्धि नहीं दी, तुझे बुद्धि से परमेश्वर ने भर दिया। उस बुद्धि का इस्तेमाल करें, वचन को पढ़िए। आप किसी पे दोष नहीं लगा सकते। हम कई बार यही काम करते हैं, हम दोष लगाने का काम करते हैं। हम अपने आप को जांचे परखे। सोना, असली सोना कहाँ परखा जाता है? आग में। ये वाली आग में तो परमेश्वर परखता है वो आग। अगर आप सोना हो, आप गोल्ड है, तो ही बाहर आ रहे। अगर आप कोई दूसरा मेटल हो, एक उदाहरण मैंने पिछले रविवार को अभिषेक पास्टर ने दिया था, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, है ना। कि जब हम पाप में गिर जाते हैं, उसके बाद चॉइस हमारी है, उसमें पड़े रहे या बाहर निकले। अगर आप सुअर है, मजा आएगा आपको, है ना। वो वही करता है, उसको कीचड़ ही पसंद है। मैं और आगे जाके बताऊंगा। आपने कभी देखा है जो नालियों में घूमते हैं? देखे सुअर? मैंने देखा। क्या खाते वो भी देखा यार। ठीक ठीक, उनको मजा आता है उसमें। पर दूसरे लोग जो है, जो भेड़ है, जो लैंड है, वो कीचड़ में नहीं रह सकती। ये या तो मर जाएगी या बाहर निकल आएगी, और वो कीचड़ में नहीं रहती। अगर आप पाप में गिरते हो, चॉइस आपकी है, स्वर्ग या नरक, कहाँ जाना चाहते हो। पाप में पड़े पड़े मजा आता है बहुत, तो आदत बन जाती है, और आदत जल्दी छूटती नहीं है। कई लोग हैं यहाँ बैठे हुए, पापों में अभी भी पड़े हुए, आंखों में दिख जाता है कौन से पाप में आप पड़े। शरीर की अभिलाषाओं में, रुपए पैसों में, प्रभु के प्रति जो प्रेम कम हो उसके में, नशाखोरी करने में।
जो पीने वाले होते हैं ना, एक एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी को फिजिक्स को कहा था कि थोड़ी सी ले ले, बट वो एज ए मेडिसिन आप समझिए, वहाँ की परिस्थिति अलग थी, वहाँ का उनका रहन सहन खाना पीना अलग था, हमारा नहीं है। तो जस्टिफाई मत करिए बाइबल से, झूठे शब्द एक एक निकालते हो आप, एक वचन निकाल के ले लेते हो कि ऐसा है। कर सकते हैं हम लोग, पूरा तो पढ़ लो। हम हमें खुद को जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफिकेशन करने के लिए हम एक वचन निकाल के बता देते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं पाते। और जो दाख की बारी वाइन है, ये अल्कोहलिक नहीं है। जो फर्मेंटेशन किया जाता है तब बनती है वाइन, सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। आप कोई फल का जूस निकालते हो, क्या आपको नशा कर जाता है? नहीं। तो आप समझिए, VINE वाइन, WINE वाइन, दोनों में डिफरेंस है। तो ये वचन लेके बिल्कुल मेरे पास मत आइएगा, किसी पादरी के पास मत जाएगा। खुद आप खुद को जस्टिफिकेशन दे सकते हो, हम करते ही है कि जब हमारे मन के हिसाब से, हमारे मन मुताबिक नहीं होता, तो हम ऐसे ऐसे वचन निकालते हैं और बता देते ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, फिर ठीक है, तो ठीक है, फिर प्रभु देख लेगा आपको आखिरी में क्या होता है, वहीं पड़े रहो, आप डिसाइड कर लो सुअर हो या भेड़ हो। बिल्कुल साफ कहूंगा, आपकी चॉइस, क्या हो आप, सुअर हो भेड़ हो, डिसाइड कर लो आप। स्वर्ग में जाना है, नर्क में जाना है, आप डिसाइड कर लो। चॉइस इज योर्स, ऑल योर्स। बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु ने शैतान को क्यों दे दिया अधिकार? परमेश्वर ने फ्री नहीं दी है, आदम को भी दी थी, हवा को भी दी। एक आदम ने सब कुछ खत्म कर दिया और दूसरे आदम ने सब कुछ बना दिया, दूसरा आदम ने क्यों? तो उद्धार हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार मिल गया नहीं, उसको बनाए रखिए। ये सवाल आपके लिए, जवाब आपने पहले दे दिए। स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, आपकी चॉइस। भेड़ बनना है, सुअर बनना है, आपकी चॉइस। ये मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा है, जो फल नहीं लाती उसे काट के फेंक दिया जाएगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो फल नहीं लाएगा उसको काट के फेंक दिया जाएगा। आप देख लीजिए, आप फल ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, आपको खुद को पता है अच्छे से, खुद का खुद को पता होता है, और एक परमेश्वर को पता है। आप सबको उल्लू बना सकते हो, परमेश्वर को नहीं बना सकते, और ना खुद को बना सकते। क्या पता आज आखिरी दिन है किसी को नहीं पता कितने दिन हम जिएंगे, सिर्फ परमेश्वर यहोवा को पता है। क्या पता अगर आज आपका आखिरी दिन है और आप बिना पश्चाताप किए चले जाते हैं, क्या होगा? हमको नहीं पता, सब पता है आपको। अगर पश्चाताप नहीं करते हो, मन नहीं फिराते हो, तो वही आग में झोंक दिया। तो ये प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्यारे कृष्ण का सब समय के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ बैठे हर एक को तेरे हाथ में सौंप कर प्रभु जी, हम सब प्रभु जी अपने आप को जांचे परखें, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सबके मनों में, सबके दिलों में, हृदयों में आप काम करेंगे। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक बात के लिए सारा आदर मान महिमा तुझी को देते हैं। हम सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हमें आपके उद्धार में बनाए रखिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।